3 सास की इकलौती बहू का ठंड में गोद भराई सेरेमनी। अरे वाह भव्या, तेरे फेस पर तो कितना ग्लो आ रहा है। शादी की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है। पर सुना है तो 3 सासों की इकलौती बहू बनने वाली है। क्या सच में? फिर तो तेरे फेस का ये ग्लो और तेरी स्माइल कुछ ही दिनों में फुर्र से उड़ जाएगी। हाँ, पता चलेगा 3 सासों के साथ कैसे निभाएगी हमारी बन्नो रानी। मैं तो अपनी एक सास से हाथ जोड़ती हूँ रे बाबा, हर बात में रोक टोक करती रहती है, हर समय चिक चिक। भव्या रानी जरा बच कर रहना, आसान नहीं होगा 3 सास के बीच में सरवाइव कर पाना। दरअसल आज भव्या का हल्दी फंक्शन था। वो नीले रंग के लहंगे में सजी हुई स्टेज पर बैठी थी और उसकी सहेलियां उसके साथ हंसी ठिठोली करने में लगी थी। लेकिन अपनी सहेलियों की बातें सुनकर भव्या की टेंशन बढ़ गई और वो भागती हुई अपनी माँ के पास गई तो देखा उसकी माँ उसकी मौसी से बातें कर रही थी। प्रियंका, तुमने फैसला सोच समझ कर दिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डर सही साबित हो और हमारी भव्या 3 सास के ससुराल में दुखी और परेशान हो जाए। आसान नहीं होता 3 सासों के साथ रह पाना। अरे चिंता मत कर कीर्ति, हमने रिश्ता सोच समझ कर किया है। देवेंद्र का परिवार बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ है। देखना, मेरी बेटी 3 सासों के ससुराल में राज करेगी, राज। देख ले बहन कीर्ति, हमारी इकलौती बेटी है, कहीं ऐसा ना हो बच्ची जीवन भर दुखी रहे। देख बहन, बच्ची की जिंदगी की बात है, बाकी तू समझदार है। अपनी सहेलियों की बातों से पहले ही भव्या चिंता में थी। अब अपनी मौसी और माँ की बातें सुनकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है और वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, मम्मी, क्या जो मौसी कह रही है वो सच होगा? क्या सच में 3 सासों के ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता है? नहीं मेरी लाडो रानी, ये तो बस मन का वहम है। तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और अगर आगे कुछ होता भी है तो हम है ना हमेशा तेरे लिए। अपनी माँ की बातें भव्या सुनकर थोड़े समय के लिए निश्चिंत होती है और वो अपनी मेहंदी के फंक्शन की तैयारी करती है। और मेहंदी वाले दिन, वाह बन्नो रानी, क्या कमाल लग रही है स्क्रीन लहंगे में तो। हाँ, हमने तो सुना आज तेरी 3 साल से आने वाली है फंक्शन में मेहंदी देने। अरे आने नहीं वाली, देखो सामने आ गई। और भव्या देख जरा, तेरे ससुराल वालों ने कितना सारा शगुन भेजा है मेहंदी के लिए। तेरी 3 सास कितने बड़े बड़े थाल लाई है शगुन के। भव्या की सहेलियां भव्या को छेड़ी रही होती हैं। तभी मेहंदी के फंक्शन में उसकी 3 सास बड़े बड़े थाल लेकर वहां आती हैं। एक तरफ उन्हें देखकर भव्या की सहेलियां बातें बनाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भव्या की पड़ोसन। अरे देखो तो सही, कैसे 3 सास भर भर कर शगुन लेकर आई है। अभी 3 थाल शगुन का लाई है। शादी के बाद देखना कैसे वसूली करती है बेचारी भव्या से। हाँ बहन, मैंने तो सुना है सास बुरी होती है। यहाँ तो बेचारी भव्या के भाग ही फूट गए। 1 2 नहीं 3 सास मिली है बेचारी को। हमारे जमाने में 1 सास को झेलना मुश्किल था, ये तो 3 सासों की इकलौती बहू बनेगी, कैसे करेगी बेचारी। अपनी पड़ोसनों की बातें सुनकर भव्या की सारी खुशी रफू चक्कर हो जाती है और वो टेंशन में आ जाती है उसे टेंशन में देखकर। क्या हो गया बेटा, क्यों परेशान है? देख, लोगों का काम होता है कहना सब अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। भव्या की मम्मी उसको समझाती है। तभी भव्या की 3 सास उसके पास आती हैं। जी देखो तो कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी होने वाली बहू। भगवान इसे किसी की नजर ना लगे। भव्या बेटा, शादी में एंजॉय तो कर रही हो ना? अगर किसी चीज की कमी लगे तो तुरंत हमें बता देना। हमारे इकलौते बेटे की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बेटा, आज का फंक्शन करने के बाद आराम से सोना, कल शादी की तैयारी करनी है। कल हम अपनी बहू को विदा करा के ले जाएंगे। भव्या पहले से ही अपनी सहेलियों और पड़ोसनों की बात से घबराई हुई और डरी हुई होती है और अपनी विदाई की बात सुनकर वो अचानक से रोने लग जाती है, उसे रोता हुआ देखकर। अरे मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो? बेटा, तुम अपनी एक माँ को छोड़कर आओगी और तुम्हें ससुराल में 3 माँ का प्यार मिलेगा। हाँ बेटा, तुम 3 सास के ससुराल में इकलौती बहू बनकर आ रही हो। तुम हमारी बेटी से कम नहीं हो। भव्या की 3 सासें उसे गले से लगा लेती हैं। उसके बाद धूमधाम से मेहंदी का फंक्शन होता है जिसमें भव्या की 3 सास स्टेज पर भव्या के लिए डांस भी करती है। अगले दिन शादी थी और सुबह सुबह, मम्मी, मेरा लहंगा, मेरी चूड़ियाँ, मेरी ज्वेलरी आपने सब एक तरफ रख दिया है ना? मुझे पार्लर भी जाना है। हाँ बेटा, पहले तो कुछ खा पी ले, शादी की भाग दौड़ में कुछ खा पी भी नहीं पाएगी। और जरा तेरी मेहंदी तो दिखाना। भव्या अपनी माँ को अपनी मेहंदी दिखाती है जिसे देखकर उसकी माँ, देख रही है कीर्ति,
मेरी बेटी की मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा है। तुझे तो पता है ना कि शादी का रंग जितना ज्यादा गहरा होता है, सास उतना ज्यादा प्यार करती है। जी हाँ दीदी, और हमारी लाडो के पास तो एक नहीं बल्कि 3 सास हैं। उसे तो 3 गुना प्यार मिलेगा। भव्या की माँ और मौसी उसकी घबराहट कम करने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी सहेली पीछे से आती है और कहती है, और 3 गुना डांट फटकार और नखरे भी। भव्या बेटा, अब तू भी कमर कस ले। 3 सासों के ससुराल में तेरी 3 गुना ज्यादा बैंड बजेगी। अरे तो आंटी जी, आपने भी तो ऐसे घर में हमारी सहेली का रिश्ता पक्का किया है जहाँ पर 3 सास है। हमने बहुत अच्छे से देख परख कर रिश्ता किया है। देवेंद्र का परिवार लाखों में एक है और तुम लोग इसके दिमाग में कचरा भरना बंद करो। और भव्या बेटा, तुम खुशी खुशी अपनी शादी एंजॉय करो, सब अच्छा होगा। भव्या अपनी माँ की बात सुनकर अच्छा महसूस तो करती है, लेकिन पूरी शादी के दौरान उसके दिमाग में उसकी सहेलियों और आसपास औरतों की बातें गूंजती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरी शादी के दौरान भव्या सहमी सी रहती है और फेरों पर। अरे इतना उदास क्यों हो? आज हमारी शादी है, थोड़ा तो मुस्कुराओ ना। माना ठंड बहुत है, लेकिन एक स्माइल तो कर ही सकती हो। देवेंद्र की बात सुनकर भव्या थोड़ा मुस्कुरा देती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब 3 सास के ससुराल में इकलौती बहू का ठंड में गृह प्रवेश होता है और गृह प्रवेश के दौरान, हे भगवान प्लीज बचा लेना, अब तो शादी भी हो गई है और मैं अपने ससुराल भी आ गई। कहीं सब लोगों की बातें सच ना हो जाए। अरे तुम फिर से कुछ सोचने लग गई? अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अरे दरवाजे के बाहर ही आपस में बात करते रहोगे या घर के अंदर भी आओगे? देवेंद्र, बाहर कितनी ठंड है, जल्दी बहू को अंदर लेकर आ। हाँ बेटा, जल्दी से सीधे पैर से ये कलश लुढ़का कर अंदर आ जाओ और अपनी शुभ कदम हमारे घर में रखो। हाँ, बीमार पड़ जाओगे, बाहर बहुत सर्दी है और हमें तुम्हारी नजर भी तो उतारनी है। भव्या जल्दी जल्दी रस्में पूरी करके घर के अंदर प्रवेश करती है और एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी तीनों सास एक साथ उसकी और देवेंद्र की नजर उतार रही होती है उन्हें देखकर। कहीं सच में तो मेरी 3 सासें मुझे बहुत सारा प्यार तो नहीं करने वाली? कहीं अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैं इनके बारे में गलत तो नहीं सोच रही? लेकिन अभी तो नया नया है, हो सकता है ये लोग दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। भव्या अपने मन में ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास, अरे शिप्रा, मानसी, मिष्टी, चलो अपनी भाभी को उनके कमरे तक छोड़ कर आओ। बहू बेचारी थक गई होगी शादी की भागम भाग में। जी ताई, हम अभी छोड़ आते। चलिए भाभी। भव्या की नंदें उसे कमरे में छोड़कर आ जाती हैं। और भाभी, कैसा लगा आपको अपना 3 सास का ससुराल? हाँ भाभी, आज सुहाग रात है, एक्साइटेड होंगी ना आप तो। अरे देखो देखो, देवेंद्र भैया आ गए, चलो जल्दी चलो। देवेंद्र के आते ही उसकी तीनों बहनें कमरे से चली जाती हैं और कमरे में आकर देवेंद्र, अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है भव्या, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम भी शादी में थक गई होगी, जल्दी जल्दी से चेंज करके सो जाते हैं। हाँ, मेरा तो ये 50 किलो का लहंगा कितना मुश्किल से संभाला है, चेंज करके आती हूँ। भव्या चेंज करके आती है, तभी उसकी तीनों सास कमरे में आ जाती हैं। अरे भव्या बेटा, तुम दूध लेकर ही नहीं आई थी, ये लो, तुम दोनों आराम से दूध पीकर सोना और सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपनी नींद पूरी करना। मुझे सब पता है, अभी तो आप लोग मुझे देर तक सोने को कहेंगी, फिर जब मैं लेट उठूंगी तो मुझे ताने मारोगी। सारी सास ऐसा ही करती है, सौम्या सही कह रही थी। अरे फिर सोच में डूब गई, मम्मी कुछ कह रही हैं, चलो दूध पी लो और आराम से सो जाते हैं। हाँ बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भव्या को दूध देकर उसकी तीनों सास वहां से चली जाती हैं। उस रात भव्या चैन से सोती है और अगले दिन सुबह सुबह, अरे मैं तो अपने ससुराल में पहले ही दिन लेट हो गई, आज तो पक्का मुझे डांट पड़ेगी, और एक नहीं 3 सास से। जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती हूँ। भव्या जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे रसोई में आती है, जहाँ उसकी 3 सास खाना बना रही होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, ताई जी, चाची जी, मैं इतनी देर तक सोती रही, आज मेरी पहली रसोई है ना। बताइए आप लोग, मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? अरे अरे भव्या बेटा, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और खाने की चिंता मत करो, हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है। हाँ बेटा, तुम बस इस खाने पर अपना हाथ लगा दो, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन भी हो जाएगा। हाँ, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों है ना, हमारे होते हुए तुम काम करोगी। बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी कुछ दिन एंजॉय करो। अपनी तीनों सासू की बातें सुनकर भव्या हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है,
अरे वाह, मुझे तो डांट भी नहीं पड़ी। ऊपर से मेरी पहली रसोई में खाना भी मेरी तीनों सास ने बना लिया। शायद मैं सबके बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन अगर ये सब धोखा हुआ तो? अरे क्या हो गया भव्या बेटा, इतनी परेशान क्यों हो और क्या सोच रही हो? चलो जल्दी जल्दी खाने पर हाथ लगा दो। अपनी सास की बात सुनकर भव्या खाने में कड़छी चला देती है और डाइनिंग टेबल पर खाना खाकर सब उन्हें शगुन देते हैं। इसके बाद, अरे भव्या बेटा, तुम्हें आज अपने मायके पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। तुम अच्छे से तैयार हो जाना और शाम को मायके चले जाना। हाँ बेटा, और जो खानदानी हार हमने तुम्हें दिया है ना, वही पहन कर जाना। हाँ बेटा, और तुम्हारे मायके जाने की गिफ्ट हमने पहले ही तुम्हारी गाड़ी में रखवा दिए हैं। कहीं मैं सबके बारे में गलत तो नहीं सोच रही? कहीं सच में मेरी तीनों सास मुझे बहुत प्यार तो नहीं करती? अरे बेटा, तुम फिर सोच में पड़ गई। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर मायके भी तो जाना है। अपनी सास की बात सुनकर भव्या एक्साइटेड होकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और उसे देखकर, अरे देखो तो जरा, हमारी बहू कितनी सुंदर लग रही है। कहीं ऐसा ना हो हमारी बहू को हमारी ही नजर लग जाए। नहीं नहीं जीजी, आप चिंता मत करो। ये लो नजर उतार दो आप ही अपनी बहू की। जीजी, मैं काला टीका लगा देती हूँ। बेटा जल्दी जाकर जल्दी आना, हमें याद आएगी अपनी बहू की। भव्या तीनों सास के पैर छूकर जल्दी जल्दी अपने मायके जाती है और मायके में जाकर, अरे आ गई मेरी लाडो रानी। बता दो कैसा रहा ससुराल में तेरा पहला दिन, और कैसी है तेरी तीन तीन सास? आज तो तेरी पहली रसोई होगी ना? हाँ मम्मी, आपको पता है आज मैं सुबह उठने में लेट हो गई थी और मम्मी जी, ताई जी, चाची जी तीनों ने मिलकर सारा खाना बना लिया और मुझे पहली रसोई का शगुन भी मिल गया। अरे वाह, मानना पड़ेगा जीजी, आपने भव्या के लिए वाकई में बहुत अच्छा खानदान ढूंढा है। मुझे तो कोई चिंता नहीं, हमारी लड़की अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। हाँ, मुझे पता है, पूरे शहर में बहुत तारीफ है उन लोगों की। इसकी भले ही 3 सास हैं, लेकिन तीनों की आपस में बहुत बनती है। तीनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं और पूरे खानदान की इकलौती बहू है हमारी बिटिया। देखना, मायके से ज्यादा लाड़ से ससुराल में मिलेगा। भव्या के घर में उसके ससुराल की तारीफ हो ही रही होती है कि तभी उसकी सहेलियां उससे मिलने आ जाती हैं। अपनी सहेलियों को देखकर भव्या, अरे तुम लोग, पता है मैं अभी तुम लोगों को ही याद कर रही थी। मुझे लगा था तुम लोग नहीं आओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आते? मैं तो स्पेशली अपने सास से मायके आने के बहाने 1 हफ्ते की परमिशन लेकर आई थी ताकि तेरी पूरी शादी अच्छे से एंजॉय कर सकूं। चल तो ये सब छोड़, ये पता कैसा रहा ससुराल में तेरा पहला दिन? आज तो तेरी पहली रसोई होगी ना? आज तो बहुत सारा काम करना पड़ा होगा तुझे। इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए खाना बनाया होगा सुबह सुबह उठकर। हाँ, और क्या मिला तुझे तेरी पहली रसोई में? बता तो जरा हमें। और कैसी है तेरी तीनों सास? ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना उन्होंने पहले दिन? अरे रुको, तुम लोग एक साथ इतने सवाल पूछ रही हो। तुम्हें पता है आज तो मैं लेट हो गई थी उठने में, और जब तक मैं रसोई में गई तब तक मम्मी जी, ताई जी, चाची जी ने सारा काम कर लिया था। मैंने तो बस खाने में कड़छी घुमा दी और मुझे बहुत सारा शगुन भी मिला। मेरी तीनों सास बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती है मुझे। आज तो तेरा पहला दिन था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे देखना कैसे 3-3 सास तेरे ऊपर हुक्म चलाएंगी। हाँ, एक सास कहेगी खाना बना दे तो एक कहेगी पैर दबा दे, एक कहेगी सर दबा दे तो एक कोई और हुक्म चलाएगी, और तू अकेली सबके बीच में फंस जाएगी। भव्या की सहेलियां उसको उसके ससुराल के खिलाफ भड़का रही होती हैं। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। अरे तुम लोग अब उसे डराना बंद करोगी? पहले से ही वो अपने ससुराल को लेकर इतनी नर्वस है। भव्या बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है, बस तू सबके साथ प्यार से रहना। ठीक है मम्मी, आप वैसे भी बहुत लेट हो गया है। देवेंद्र आते ही होंगे मुझे लेने, मुझे जाने की तैयारी भी करनी है। भव्या की सहेलियां अपने घर चली जाती हैं और थोड़ी देर में देवेंद्र भी भव्या को लेने आ जाता है और वो उसके साथ वापस अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन उसके मन में उसकी सहेलियों की कही हुई बातें घर कर जाती हैं। और अगले दिन, अरे भव्या बेटा, ये क्या? तुमने ठंड में शॉल नहीं डाला? बेटा तुम्हें ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। ये लो, चलो शॉल ले लो। हाँ, और रोजाना सुबह शाम गरम गरम दूध जरूर पिया करो, इससे तुम्हारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। आखिर हमारी इकलौती बहू हो। ये लो बेटा, गरम गरम मोजे। घर का फर्श बहुत ठंडा है, तुम गरम गरम मोजे पहन कर रहना।
और ज्यादा भागम भाग मत करो, आराम से ब्लैंकेट में बैठो, आजकल बहुत ठंड हो रही है। काम हम तीनों कर लेंगे। हाँ भव्या बेटा, अगर कुछ भी खाने पीने का मन हो तो बेझिझक हमें बता देना, हम तुम्हारे लिए मंगवा देंगे। अरे लता जी, आप अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना हमारी नई बहू का? ध्यान रखिएगा, इसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो पाए। हाँ मीना जी, एकदम छोटी और मासूम है हमारी बहू, इसे तो अपनी पलकों पर बिठा कर रखिएगा। आप लोग चिंता मत करिए, भव्या हमारी बहू नहीं बेटी है, इसे तो हम नाजों से रखेंगे। अपनी तीनों सास और तीनों ससुर की बातें सुनकर भव्या हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन में सोचने लगती है, कहीं मैं इन सभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ससुराल वाले सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैं उन्हें गलत समझ रही हूँ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब लोग नया नया दिखावा कर रहे हो? मुझे संभल कर रहना चाहिए। जब जब भव्या अपनी ससुराल वालों के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करती है, उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आ जाती हैं और फिर से उसे ससुराल में अपनी तीनों सासों का प्यार नाटक लगने लगता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अच्छू! अच्छू! अरे अरे भव्या बेटा, क्या हुआ? तुम्हें तो शायद सर्दी हो गई है, सुबह से चीखे जा रही हो। अरे तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती ना। तुमसे कहा तो था कि गर्म कपड़े पहन कर रहा करो, तुम रजाई से बाहर क्यों निकलती हो? बेटा अब बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती तुम। चलकर अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो, तुम्हारा खाना हम वहीं भिजवा देंगे। लेकिन मम्मी जी, ताई जी, चाची जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है, आप लोग परेशान मत हो। अच्छा, तो हम जुकाम बढ़ने का इंतजार करें? देखो बेटा, हम अपनी बहू को बीमार नहीं देख सकते, आखिर तुम हमारी इकलौती बहू हो। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, मैं शिप्रा, मानसी और मिष्टी के हाथ से तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। अपनी तीनों सास की बात सुनकर भव्या अपने कमरे में जाकर आराम करती है और उसके बाद शिप्रा, मानसी, मिष्टी, इधर आओ बेटा, देखो तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। जाओ जरा अपनी भाभी को कमरे में खाना दे आओ और थोड़ी देर उनके पास ही बैठना। ठीक है माँ, लाइए हम दे आते हैं। दीदी, आपको नहीं लगता कि हमारे घर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है? जब से ये भाभी आई है, हमारी मम्मी हमसे ज्यादा इनसे प्यार करती है, इनके आगे पीछे घूमती रहती है, हमें तो अब कोई पूछता ही नहीं है। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, पूरे घर में इन्हें महारानी बनाकर रख दिया है, जब देखो तब हमें भी इनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। ऐसा लगता है मम्मी और ताई जी तो दोनों पागल ही हो गई है इनके चक्कर में। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इनसे घर का कोई काम नहीं करवाती और हमें हर समय कोई ना कोई काम बताती रहती है, कुछ नहीं तो इनकी चौकीदारी ही करनी पड़ती है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? जरा सोच कर देखो, वो बेचारी अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर में आई है। ऊपर से आजकल की लड़कियां एक सास के नाम से परेशान हो जाती हैं और उसके पास तो 3-3 सास हैं। और हाँ बेटा, ये भी तो सोचो कि वो हमारे घर की इकलौती बहू है और तुम्हारी इकलौती भाभी। अब तुम तीनों तो शादी करके ससुराल चली जाओगी, तो हम किसके सहारे रहेंगे? आगे से मैं ये फालतू बातें सुनना नहीं चाहती तुम तीनों से। अगर तुमने हमारी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो समझ लेना। चलो अब चुपचाप से भाभी को खाना देकर आओ। अपनी मम्मी, ताई जी और चाची की बातें सुनकर तीनों बहनें शर्मिंदा हो जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं, लेकिन इन लोगों की बातें भव्या सुन लेती है और अचानक रोने लगती है, उसे रोता देखकर। अरे भव्या बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने कहा था ना, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी, मैंने बिना पूछे आप सबकी बातें सुन ली और शायद अच्छा ही हुआ। मैं आप लोगों के बारे में पता नहीं कितना गलत सोच रही थी। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि 3-3 सासों का ससुराल बिल्कुल नरक जैसा होगा, लेकिन मुझे तो मेरे मायके से भी ज्यादा प्यार करने वाला ससुराल मिला है। भव्या बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी इकलौती बहू हो। और भव्या बेटा, और फिर हम अपना लाड़ प्यार किसे दिखाएंगे? हमारे घर में 5 बेटियां हैं और तुम भी हमारी बेटी ही हो। अपनी सासों की बात सुनकर भव्या उनके गले लग जाती है और इस दिन के बाद उसकी नंदें भी उससे बैर रखना बंद कर देती हैं। कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं और एक दिन, भव्या बेटा तैयार हो जाओ, हम सब मिलकर आज मूवी देखने जाएंगे और बाहर से ही कुछ खा पी कर आ जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। भव्या अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाती है और जब लौट कर आ रही होती है तो उसके पड़ोस की कुछ औरतें देख लेती हैं और बातें बनाने लगती हैं। देखो तो जरा, कैसे तीनों देवरानी जेठानियों ने एक बहू को कैसे सिर पर चढ़ा रखा है। हाँ, कभी पिक्चर जा रही है, कभी मॉल जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, कभी बाजार जा रही है, और मैंने तो सुना है घर में भी बहू को काम भी नहीं करने देती। अभी तो बहू को सिर पर चढ़ा रही है,
पर पता चलेगा जब बहू एक साथ 3-3 सास को सिर पर से उतार देगी। मेरे हिसाब से बहू को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं। तीनों सास मिलकर हर समय बहू के आसपास मंडराती रहती हैं। मैंने तो सुना अपने हाथों से बहू को खाना भी खिलाती हैं। हमें क्या, उनके घर की लीला यही लोग जाने। पड़ोस में भी भव्या और उसकी तीनों सासों के चर्चे होने लगते हैं। और एक दिन जब भव्या की सास गीता जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, अचानक भव्या को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अरे लता जीजी, मीना, देखो तो भव्या को उल्टियां हो रही हैं। कहीं इसकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? क्या हुआ भव्या बेटा, कहीं तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? तबीयत तो ठीक लग रही है ना तुझे अपनी? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। भव्या की शादी को 6 महीने हो गए हैं। मुझे तो लगता है घर में खुशखबरी आने वाली है। अब हम 3-3 सास दादी बनने वाली है। अपनी ताई सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर भव्या एकदम से शर्मा जाती है। इतने देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं। और चेकअप करने के बाद बधाई हो आप लोगों को, आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आपकी बहू माँ बनने वाली है। सच में डॉक्टर, हम दादी बनने वाले हैं। गीता, सुना तुमने? मीना, हम दादी बनने वाले हैं। पूरे घर में ये बात बता दो, हम दादी बनने वाले हैं। हाँ दीदी, मैं मिठाई लेकर आती हूँ और सबका मुंह मीठा कराती हूँ। मुझे तो अपनी बहू की सबसे पहले नजर उतारनी है। आज हमारी बहू ने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भव्या की प्रेगनेंसी की बात सुनकर पूरे घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे बहू, तुम्हारा कुछ भी खाने पीने का मन हो तो बता देना। आखिर तुम हमें दादा बनाने वाली हो। सुन लीजिए सब लोग, हमारी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और इसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखो, मैं तो कितने सारे खिलौने भी ले आया हूँ। ये सारे खिलौने देवेंद्र और भव्या के कमरे में सजा दूं। अब पूरे 9 महीने तक हम अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और शिप्रा, मानसी, मिष्टी, तुम लोग ध्यान रखना कि भाभी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत ला देना। भव्या की प्रेगनेंसी के पूरे 8 महीने तक पूरा परिवार उसे रानी बनाकर रखता है। भव्या को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो चीज तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाती है। उसकी 3 सास उसका बहुत ख्याल रखती हैं और उसे पलंग से नीचे पैर भी नहीं रखने देती। जैसे ही उसका 8वां महीना शुरू होता है, लता जी कहती है, सुनिए सब लोग, हमारी बहू का 8th मंथ शुरू हो गया है। अब हमें उसकी गोद भराई सेरेमनी करनी चाहिए। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। बहू की गोद भराई बहुत शान और शौकत से करेंगे। आखिरकार 3 सास की इकलौती बहू का ठंड में गोद भराई सेरेमनी होगा। हाँ जी, आप बस मुझे बता दो क्या क्या तैयारी करनी है, हम मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमें इस समय बहू को घर से बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए, लेकिन गोद भराई के लिए उसे शॉपिंग करवानी होगी। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम पूरा बाजार अपने घर में ही बुला ले। तुम लोग बस बताओ तुम्हें क्या क्या खरीदना है, हम सारा इंतजाम कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग गोद भराई की तैयारी कर देते हैं। बहुत सारे मेहमानों को बुलाना होगा, घर सजाना होगा, खाने पीने का इंतजाम करना होगा। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, सारी चीज घर आ जाएंगी। मैं आज ही सभी को ऑर्डर दे देता हूँ। वो अपनी दुकान का सबसे बेस्ट सामान लेकर यहाँ आ जाएंगे और तुम बहू को उसकी पसंद का सब कुछ दिला देना। आपका फेशियल और मेकअप दोनों अच्छे से हो जाएगा। भव्या की गोद भराई सेरेमनी की तैयारी शुरू हो जाती है और उसके ससुराल में पूरा का पूरा बाजार घर में बुला लिया जाता है। जी, बहू के लिए ये साड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। अरे बहू रानी, अपनी बहू को ये हीरो का रानी का हार दिलाओ। आपका फेशियल और मेकअप दोनों अच्छे से हो जाएगा। भव्या की तीनों सास मिलकर उसकी ठंड में गोद भराई सेरेमनी का पूरा इंतजाम कर लेती हैं और गोद भराई वाले दिन भव्या एकदम गुड़िया की तरह सजी हुई बैठी होती है और तभी सारे रिश्तेदार आते हैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक गोद भराई का ऐसा इंतजाम कभी नहीं देखा। वाकई में 3 सास की इकलौती बहू का ठंड में गोद भराई सेरेमनी एकदम अनोखी है। अरे भव्या, तू तो सच में बहुत किस्मत वाली है। 3 सासों के लाड़ में राज कर रही है। और देखो तो जरा कैसे इसकी तीनों सास और ननंद इसके आगे पीछे घूम रही है। हाँ भाई भव्या, तू तो सच में बहुत ही लकी है। काश मुझे भी 3 सास वाला ससुराल ही मिले। अच्छा, तुम तो 3 सास की ससुराल को नरक समझती थी। जरा देखो, मेरी 3 सास मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। भव्या की तीनों सास भव्या की बात सुनकर खुश हो जाती हैं। तभी उनकी पड़ोसन उनके पास आती है। बहन जी, अगर बुरा न माने तो आपसे एक बात कहें। हमने तो आज तक नहीं देखा कि गोद भराई सेरेमनी इतनी शानदार हो सकती है। अच्छा खासा इंतजाम किया है आपने।
पैसे भी अच्छे खासे खर्च किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, और आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। देख लीजिएगा एक दिन अपने रंग दिखाएगी। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर लता जी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बहन जी, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। और आप हमें ज्ञान तो दो ही मत, हमें पता है कि हमें अपनी बहू को कैसे रखना है। और रही गोद भराई की बात, तो आखिर 3 सास की इकलौती बहू का ठंड में गोद भराई सेरेमनी है। इतनी खास क्यों ना हो, हमारी बहू ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, तो क्या हम 3 सास मिलकर उसकी गोद भराई नहीं कर सकते? अपनी तीनों सास की बात सुनकर आज भव्या अपनी तीनों ससुर की नजर उतारती है और कहती है, भगवान करे मुझे हर जन्म में यही 3 सास मिले, और हर जन्म में 3 सास की इकलौती बहू का ठंड में गोद भराई सेरेमनी ऐसी ही हो।